हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वाच्य से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो वाच्य किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देख लीजिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया रूप कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारक वाच्य कहलाते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। तो अब हम इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले है कर्तृवाच्य। वे वाक्य जो कर्ता प्रधान होते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं, वह कर्तृवाच्य होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य को देख लीजिए, लड़का चाय पीता है। तो पहले वाक्य में पीता है क्रिया जो है वह लड़का कर्ता के अनुसार पुल्लिंग और एक वचन में है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य को देख लीजिए, लड़कियां चाय पीती है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में पीती है जो क्रिया है वह लड़कियां के अनुसार स्त्रीलिंग और बहुवचन में है। आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य। जहाँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्म से हो, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, तब वहाँ कर्मवाच्य होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं। पहले वाक्य को देख लीजिए, हर्षण ने चाय पी। तो यहाँ पर इस वाक्य में पी जो क्रिया है वह चाय कर्म के अनुसार स्त्रीलिंग और एक वचन में है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य को देख लीजिए, नीलम ने दूध पिया। पिया जो क्रिया है वह दूध कर्म के अनुसार पुल्लिंग और एक वचन में है। कर्मवाच्य के 2 उपभेद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: कर्ता युक्त कर्मवाच्य तथा कर्ता रहित कर्मवाच्य। तो इन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता भी विद्यमान रहे वह कर्ता युक्त कर्मवाच्य होता है, और जब वाक्य में कर्ता प्रयुक्त न हो वह कर्ता रहित कर्मवाच्य होंगे। बस ध्यान रहे कि वाक्य कर्म प्रधान हो। और अब तीसरा और अंतिम जो वाच्य है वह जान लेते हैं, भाववाच्य। जहाँ वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर असमर्थता के भाव के साथ हो, तब वह भाववाच्य होता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, गले में दर्द होने के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया असमर्थता के भाव के कारण अकर्मक क्रिया है। तो ये था वाच्य और वाच्य के भेदों के संबंध में संपूर्ण विवरण। मिलते हैं हिंदी व्याकरण अथवा साहित्य के और किसी विषय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।